करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पार्थ चटर्जी की सहयोगी को एक दिन के लिए जो है ईडी ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ लगातार जारी है। कई सारी चीजों को लेकर अब भी खुलासा होना बाकी है। बिल्कुल, तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से यहाँ पर करप्शन का ये पूरा खेल चल रहा था उसको उजागर किया है ईडी ने कि किस तरीके से शिक्षा मंत्री रहते हुए यहाँ पर पार्थ चटर्जी ने अपने सहयोगियों के साथ घोटाला किया। इसको लेकर के हमेशा पूछताछ यहाँ पर जारी है और ऐसे में अब गाज गिरी है अर्पिता मुखर्जी पर। हमने आज के दिन जिक्र किया है मीनाक्षी, देखिए अर्पिता ऑन ईडी रिमांड। अर्पिता मुखर्जी की अगर हम बात करें तो मुश्किल लगातार बढ़ती चली जा रही है। नोट गिनने के लिए मशीनें तक मंगानी पड़ी जब छापेमारी हुई। अर्पिता मुखर्जी को कोर्ट ने एक दिन की ईडी की रिमांड पर भेजा है। बिल्कुल, अर्पिता मुखर्जी को एक दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया है। शनिवार को ईडी ने गिरफ्तार किया था अर्पिता मुखर्जी को। हालांकि उनकी जो वकील है उनका ये सीधे तौर पर कहना है कि पीएमएलए कोर्ट में अर्पिता की पेशी होगी और स्पेशल कोर्ट में ही ये पूरा केस चल सकता है। देखिए अगर हम बात करें 21 करोड़ नगद, 20 मोबाइल फोन और 50 लाख का सोना भी वहां पर मिला है जांच में। और अब लगातार देखिए विपक्ष जो हमला बोलता रहा कि ईडी यानी कि सरकारी मशीनरी का बीजेपी ने गलत इस्तेमाल किया। क्या इसको गलत इस्तेमाल आप बोलेंगे? अगर इस तरह की छापेमारी में खुलासे हो रहे हैं तो एक दिन की ईडी रिमांड पर हो सकता है पूछताछ में कई और बड़े खुलासे हों। बिल्कुल, तो देखिए लगातार क्योंकि बवाल जारी है और ऐसे में पूछताछ का सिलसिला अभी थमा नहीं है। संजीव हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। संजीव, देखिए ईडी की तरफ से पूछताछ तो जारी है, कई करोड़ रुपए अर्पिता के घर से बाहर निकले हैं। अब सवाल ये कि आखिर कनेक्शन क्या है इन पैसों से अर्पिता का, इस बारे में ईडी पता लगाएगी। क्या जानकारी है इस मामले में आपके पास? देखिए बिल्कुल, तो आपको बता दूं जिस तरह से जो है शुक्रवार से पूरी कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद जो है एक के बाद एक ईडी ने जो है तमाम जो है पर जो है चीजें खोली हैं। जिस तरह से अर्पिता के घर से जो है 21 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं, बड़ी मात्रा में गोल्ड बरामद किया गया है। अब क्योंकि इनके कनेक्शन सीधे जो है पूर्व जो शिक्षा मंत्री हैं जो पश्चिम बंगाल के, उनसे जुड़ते हैं, तो इसीलिए जो पार्थ जो चटर्जी हैं पहले ही उनको ईडी ने जो है गिरफ्तार किया था। अब इसके बाद अर्पिता है, जिस तरह से अर्पिता को आज कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद अब उनको जो है एक दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। जाहिर सी बात है जब ईडी पूछताछ करेगी तो तमाम ऐसे जो चौंकाने वाले खुलासे होंगे। सूत्रों की अगर माने तो कई और लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे प्रकरण में हो सकती है, क्योंकि ये पूरा भर्ती घोटाला है, बड़े पैमाने पर यह घोटाला हुआ है और इसी को लेकर के जो कैश वहां पर रखा गया था, सूत्रों की अगर माने तो बताया जा रहा है कि ये कैश उसी से संबंधित है और इसी कैश के माध्यम से जो भर्ती घोटाला हुआ है वो तमाम कैश इसके अर्पिता के घर पर रखा हुआ था। तो अभी फिलहाल ईडी जांच पड़ताल कर रही है, पूरे मामले की जांच कर रही है। कई लोगों को जो है निशाने पर, ईडी के निशाने पर है, कई लोगों की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो टीएमसी के कई बड़े नेता ईडी के रडार पर हैं, उसी के साथ साथ कई और लोग, विधायक, मिनिस्टर भी चपेट में आ सकते हैं ईडी के। ये पूरा प्रकरण है। फिलहाल ईडी ने जिस तरह से अर्पिता को आज कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद अब उन्हें कोर्ट ने जो है ईडी की रिमांड पे दे दिया एक तरीके से, और अब आगे की पूछताछ इसमें ईडी करेगा। जी ठीक है संजय, सरकार फिलहाल टीएमसी के नेता भी जुड़ गए फोन लाइन पर। संजय जी स्वागत है न्यूज इंडिया में। संजय जी आवाज मिल पा रही है? चलिए लौट कर आऊंगा। संजीव लगातार अपडेट दे रहे हैं। संजीव देखिए बार बार विपक्ष ने आरोप लगाया, संजय जी एक बार फिर जुड़ गए हैं। संजय जी आवाज मिल पा रही है? हाँ मिल पा रही जी। स्वागत है सर न्यूज इंडिया में। नमस्कार, ये बताइए सर, आप लोगों ने बार बार यही आरोप लगाया कि सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, गलत इस्तेमाल कर रही है। क्या ये जो 50 लाख का सोना मिला, 21 करोड़ जो नगद मिले, इसको भी हम झूठा ही बोल दें? देखिए मैं दो चीज के बारे में हम आपको बताने चाहेंगे। जहाँ पर पैसा जिस घर से मरामत हुआ है वहाँ पर तीन चीज दिखाई गया। एक तो देखिए और बंगो बंधु मुजीबुर रहमान का तस्वीर के फोटो दिखाई गया। मेरे सवाल है ये पैसा कहीं से सीज करके लेके आया, इनके घर में प्लांट कर दिया गया। ये नंबर 1। नंबर 2, अगर बताएं हम राजनीतिक तौर से भी हम आपको बोलेंगे। देखिए पार्थो चटर्जी के ऊपर में सीबीआई ईडी दोनों के ऊपर बुलावट हो रहा है काफी दिन से, और उनको सराउंडिंग में जो रहे उसको अंडर सर्वाइलेंस में रहेंगे नहीं, ये हो सकता है। आप समझते हैं इतना बुर्बक कोई है जो उनको नजदीक का आदमी को घर में पैसा रहेंगे और सीबीआई नहीं पहुंचेंगे वहां पर? ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र से है, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंसी है, ये कुछ नहीं है। संजय जी, मीनाक्षी बोल रही हूँ मैं। संजय जी, किस तरीके का षड्यंत्र आप इसे कह रहे हैं? किसी के घर से 21 करोड़ रुपए का कैश बरामद होता है, अगर ये पैसा काला धन नहीं है तो आखिरकार बैंकों में क्यों नहीं जमा किया गया?
घर में 21 करोड़ रुपए कैश, आप समझते हैं कितनी बड़ी बात है ये, और आप इससे षड्यंत्र बता रहे हैं। नहीं, ये पैसा प्लांट हुए हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा है। देखिए, जहां से पैसा ये मरामत हुआ, बंगोबंधु को तस्वीर के अंदर में, बंगोबंधु को तस्वीर के अंदर में, मतलब मुजीबुर रहमान का उसको तस्वीर, बैग के अंदर में पैसा था, मतलब बॉर्डर से पैसा सीज किया। और एक चीज आपको मैं टेक्निकली बोलना चाहता हूँ, इस मामला में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का इन्वॉल्व में कोई पैसा रखेंगे? इतना कमजोर कौन है इंसान? देखिए संजय जी, टीएमसी तो पल्ला झाड़ रही है इस पूरे मामले को लेकर, और आप कह रहे हैं कि ये पूरा प्लानिंग है। प्लानिंग है तो कैसे प्लानिंग है? ये कौन बनाया प्लानिंग? ये प्लानिंग जो है, ये नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ में यहाँ शुभेंदु अधिकारी इसमें शामिल है। हर बात पे आप बॉर्डर से सीज हुआ। कैसे कह सकते हैं आप? नरेंद्र मोदी ने पैसा रखा? एक पैसा बॉर्डर से आया है, ये पैसा कोई भी, ये बॉर्डर से आया, बॉर्डर ने पैसा कहीं सीज हुआ है, वो पैसा उसको घर में जाकर प्लान कर दिया है। ये आपको कैसे पता? आप इतने दावे के साथ कैसे कह रहे हैं? तो आप जाके बोलिए फिर ईडी को, आप बोलिए, आप अधिकारियों को बोलिए। नहीं, हम तो वॉच है ना, वेट एंड सी, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। आप तो पूरी प्लानिंग बता दे रहे हैं ना कि संजय जी, यही अगर बीजेपी के नेता लोग होते तो सर आप लोग अभी तक, संजय जी अभी तक बीजेपी का कोई नेता होता तो विपक्ष की पार्टियां चढ़ैया कर देती। अभी तक आप लोग प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर जाते। जब आपकी पार्टी का कोई है तो आप लोग पल्ला झाड़ रहे, कह रहे हमें मतलब ही नहीं है। तो मतलब कौन रखे, बीजेपी या फिर ईडी? नहीं, मैं मतलब नहीं रखा है, ये बात नहीं है। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग भी अंडर सर्वेलेंस में इसको रखे हैं, वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। सही समय सही वक्त में आपको पास में दूध के दूध, पानी के पानी हम लोग कर देंगे। क्यों, जहां से पैसा ये दिखा दे रहा है, बंगोबंधु मतलब जो मुजीबुर रहमान का तस्वीर वाला बैग के अंदर से पैसा आ रहा है, ये कहीं बॉर्डर से सीज हुआ ना, वो तो उधर से हवाला से आया। ये पैसा भी हम लोग जानकारी लेना चाहते हैं ना, कैसे आया वो पैसा, फिर इनको घर में कैसे प्लांट हुआ है, हम लोग जानकारी हम लोग भी ले रहे हैं ना। जानकारी आपको मिलेगी सरकार जी। देखिए, ईडी ने रिमांड पर ले लिया है, पूछताछ होगी, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, देखिए एक्चुअल में ईडी का बैकबोन तो है नहीं है। बैकबोन रीड जो है वो ये हो चुका है। मैं आपको चैनल की तरफ से ईडी सीबीआई को गुजारिश करेंगे, भाई आप तो 60 साल तक नौकरी करेंगे, आपको बैकबोन क्यों इतना मतलब जो टूटे हुए हैं, इतना हल्का क्यों है? आप तो नौकरी जब आए, नौकरी करने के लिए जब आए हैं, आप तो इंटरव्यू दे के आए हैं, पास करके आए हैं, आप तो इलेक्टेड, आप तो सिलेक्टेड नहीं है, आप तो दे के आए। आपको मजबूरी बैकबोन रखिए और निष्पक्ष रूप से कीजिए, हम आपको समर्थन करेंगे, हम आपको हेल्प करेंगे। हम लोग कह रहे हैं सीबीआई। बिल्कुल संजय जी, आपने तमाम तरीके के आरोप तो यहाँ पर लगा दिए, भारतीय जनता पार्टी पर भी लगा दिए, ईडी पर लगा दिए। सबूत आपके पास नहीं है, सबूत जो है वो ईडी के पास है। तो बात पर किसका भरोसा किया जाए? संजय जी, तस्वीर आपको हम भेजेंगे, तस्वीर भेजेंगे। बिल्कुल, अब मामला क्योंकि आगे बढ़ते जा रहा है, इसलिए तस्वीर आपको बहुत जल्द भेज देनी चाहिए। हमारे संवाददाता भी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजीव का रुख करना चाहेंगे। संजीव, आपने सुना कि किस तरीके से टीएमसी के नेता हैं संजय जी, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये प्लान किया गया है, पैसा पूरा ईडी की तरफ से प्लान किया गया है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्लान किया गया है। देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब किसी भी पार्टी के कोई बड़े नेता फंसते हैं, जाहिर सी बात है कि उस समय इस तरह के बयानबाजी जो है बचाव के पक्ष में दी जाती हैं। हालांकि क्योंकि मौके से सारी चीजें बरामद हैं, इसको झुटलाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पूरे प्रकरण की ये केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी जब वहां पर गई, उसके अधिकारी वहां पर गए, उन्होंने बकायदा वहां की वीडियोग्राफी की होगी। ऐसा नहीं है कि वो गए खाली हाथ गए हों, क्योंकि कोई मिनिस्टर हुआ या फिर जिस अर्पिता जो है कोई छोटी पर्सनैलिटी नहीं है, वहां पर तमाम जो मिनिस्टर हैं उनके जो है सहयोगी बताई जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि उनके घर पर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, वहां पर सिक्योरिटी भी होगी, तो उन सब चीजों में ये चीजें होंगी कि आखिरकार प्रवर्तन निदेशालय के जो लोग थे वो पैसा लेके गए या फिर अंदर से बरामद क्या है। तो ये सारे सबूत दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ऐसे कोई इसमें बड़ा जो है ये नहीं है। लेकिन हालांकि बचाव के लिए तमाम जब कोई फंसता है तो जाहिर सी बात अपने बचाव में इस तरह का बयान देता है। और सबसे बड़ा बयान ये है कि हमारी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये एक सबसे बड़ा बयान होता है। लेकिन बिल्कुल नजर बनाने के बहुत शुक्रिया संजय जी आपका भी, संजीव आपका भी पूरी जानकारी के लिए।